नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का डीबीपीएसटी स्टार्ट हो चुका है, जो कि 26 दिसंबर से चल रहा है। मेरा डीबीपीएसटी 30 दिसंबर को बहराइच में था, जो कि फाइनली हो चुका है। मैं डीबीपीएसटी में फिट हो चुका हूं और आज आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आज की इस वीडियो में पूरा एंट्री से लेकर एग्जिट तक बताऊंगा, और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, हाइट कम है या चेस्ट कम है, तो उससे कैसे बचना है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। और अगर हाइट में थोड़ी दिक्कत है तो आप लोग यहां से कैसे जाएंगे ये भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंट्री से। एंट्री आपकी लगभग 8:30 बजे के बाद स्टार्ट हो जाएगी। आपको 9 बजे से पहले पहले ही एंट्री दे दी जाएगी। अगर आप गेट पर हैं तो आपको एंट्री मिल जाएगी। आप लोग वहां पर जाएंगे तो वहां पर लिस्ट लगी होगी, उस लिस्ट में सीरियल वाइज आपका रोल नंबर और आपका नाम वगैरह सारा दिया रहेगा। उसमें आप लोग अपना सीरियल नंबर देख लेंगे और वहीं पर लिस्ट लगी रहेगी कि आपको किस क्रम में अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाना है। जो फोटोकॉपी वाला डॉक्यूमेंट्स है वो किस क्रम में लगाना है, वैसे आपको क्रम में लगाकर स्टेपल कर लेना है और वहां पर सेल्फ अटेस्टेड लिख देना है। जो फोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सेल्फ अटेस्टेड लिखकर नीचे सिग्नेचर कर देना है। उसी क्रम में लगाकर सारे डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर कर देना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के बाद तुरंत आप स्वघोषणा पत्र लगाएंगे जो आपने भरा होगा, और आप ओरिजिनल ही लगाएंगे, उसकी फोटोकॉपी नहीं लगाएंगे। फोटोकॉपी में ओरिजिनल जो आपने भरा है वही लगाएंगे, उसकी फोटोकॉपी नहीं लगानी है। उसके बाद आपका आधार कार्ड और आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखकर आपको एंट्री मिल जाएगी। एंट्री मिलने के बाद पर आपको बैठा दिया जाएगा। सभी लोगों की लगभग एंट्री हो जाएगी। वो आपको अंदर बुलाना स्टार्ट कर देंगे। आपके सीरियल वाइज से ही आपको अंदर बुलाएंगे। आपको एक फाइल दी जाएगी, गेट पर ही 2 लोग बैठे रहेंगे, वो फाइल देंगे आपको। उसमें आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम वगैरह सारा दिया रहेगा। सीरियल नंबर पर वो टिक कर देंगे कि आपकी फाइल दे दी गई है। आप लोग अपना नाम वगैरह चेक कर लीजिएगा अच्छे से कि आप ही की फाइल है। उसमें आप अपना डॉक्यूमेंट लगा दीजिएगा। डॉक्यूमेंट जो फोटोकॉपी वाला आपने रखा है उसको लगा देंगे। उसके बाद आप अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद आपका फोटो खींचा जाएगा, थंब लगेगा, बायोमेट्रिक होगा। उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे, वहां पर सिग्नेचर वगैरह करेंगे और ये जो 10 फिंगर हैं इसका फिंगरप्रिंट लगाएंगे। फिंगरप्रिंट लगाने के बाद आपको आगे भेज दिया जाएगा। आप वहां पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट चेक कराएंगे, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद देखिए कैसे चेक हो रहा है। आपका नाम वगैरह, फादर्स नेम, मदर नेम, डीओबी सारा 10th के हिसाब से चेक हो रहा है। उसमें अगर आपका सही है और फॉर्म जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म लगाया है उसमें सब कुछ सही है तो मतलब इंटर वाला ज़्यादा मायने नहीं रखता है। बस वो मार्कशीट का रोल नंबर और जो आपने मार्कशीट का नंबर और रोल नंबर वगैरह चेक कर रहे हैं। उसके बाद आपका जाति चेक हो रहा है, निवास चेक हो रहा है। निवास का जो QR कोड है उसको स्कैन करके देखा जा रहा है। उसके बाद वहाँ से आप फिट हो जाएंगे। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आप फिट हो जाएंगे। कोई डॉक्यूमेंट इधर उधर है तो वो आपको जर्नल में काउंट कर लेंगे। जैसे निवास अगर टाइम पर नहीं बना है तो वो आपको जर्नल में काउंट कर सकते हैं। पुराना होगा थोड़ा बहुत तो भी चल जाएगा, लेकिन जो आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, ओबीसी का या ईडब्ल्यूएस का या और भी किसी कैटेगरी का, अगर वो टाइम पर नहीं बना हुआ है तो वो आपको जर्नल में काउंट कर देंगे। वहां पर आपको एक फॉर्म फिल करवाएंगे और आपको जर्नल में काउंट कर देंगे और वो आपको बिठा देंगे। सबसे लास्ट में आपका डीबीपीएसटी होगा। अगर आप जर्नल में जा रहे हैं तो आपका सबसे लास्ट में फिर देखा जाएगा। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, आपका अटेंडेंस वगैरह सब कुछ लग जाएगा वहां पे। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आपका हाइट और चेस्ट देखा जाएगा। जहां पर मेन ऑफिसर बैठे रहते हैं वो हाइट और चेस्ट नापने के लिए पीटीआई सर होते हैं, वो आपको खड़ा करेंगे, आपके कपड़े उतरवाएंगे और आपकी हाइट चेक करेंगे। हाइट वाले ध्यान से सुनेंगे कि अगर थोड़ी बहुत भी कम हाइट है, आपकी 0.1 सेंटीमीटर भी है, यहां पर अगर कम है वहां पर आ जाती है तो आपको अंदर कर लेंगे। वो आपका 3-4 बार चेक करेंगे। अगर बिल्कुल आप बॉर्डर पर हैं तो आपका 3 से 4 बार चेक करेंगे। और अगर आप थोड़ी सी भी हाइट में ठीक ठाक है, मतलब 168 है आपकी, पूरी आ रही है 2-3 बार चेक करने पर, तो वो आपको अंदर कर लेंगे। लेकिन अगर 0.1 सेंटीमीटर भी आपकी बार बार चेक करने के बाद कम आ रही है, पहली बात तो वो आपको अच्छे पोस्चर में खड़े करेंगे, अपने हिसाब से खड़ा करेंगे। आप यहाँ से क्या सीख कर गए हैं, कैसे खड़ा होना है, वो वहां ज्यादा मायने नहीं रखेगा। वो अपने हिसाब से खड़ा करेंगे। उतने में अगर आपकी 168 आ रही है जर्नल ओबीसी वालों के लिए, एससी वालों के लिए, तो वो आपको अंदर कर लेंगे। लेकिन अगर 0.1 सेंटीमीटर के आसपास भी कम आ रही है तो वो आपको अंदर नहीं करेंगे, आपको बाहर कर देंगे। आपसे एक अपील फॉर्म भरवा लेंगे और फिर से आपकी लास्ट में हाइट चेक की जाएगी, जितने लोगों की हाइट कम है।
उसके बाद आपका चेस्ट चेक किया जाएगा। चेस्ट आपका हाथ दोनों ऊपर करवा के नॉर्मल चेक करेंगे, फिर उसके बाद फुलाव होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। बहराइच में चेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से नप रहा था, मतलब कोई गुंजाइश नहीं हो रही थी चेस्ट में। लेकिन जिन लोगों का कम था चेस्ट, देखिए एक बच्चा तो था वो फुला ही नहीं पा रहा था, नॉर्मल तो उसका ठीक ठाक आ रहा था, लेकिन उससे 5 सेंटीमीटर फूल ही नहीं रहा था, 2 या 3 सेंटीमीटर ही फूल रहा था। तो बाद में उसको भी अंदर कर लिया गया। 2 लोगों को चेस्ट में बाहर किया गया था, लेकिन उनसे बाद में अपील फॉर्म भरवाया गया और फिर चेस्ट वालों को तो अंदर कर लिया गया, लेकिन 5 से 6 लोग हाइट में बाहर हुए थे, उनका दोबारा चेक किया गया, वो फिर भी हाइट में नहीं आया, तो उनको बाहर कर दिया गया, बिल्कुल ही बाहर रिजेक्ट कर दिया गया, उनको अनफिट कर दिया गया, फिट नहीं किया गया। तो हाइट में अगर आप थोड़ा बहुत भी कम है तो कोई गुंजाइश नहीं है। चेस्ट अगर आपका कम है तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चेस्ट में आपको अंदर कर लेंगे। डॉक्यूमेंट्स का आप लोग समझ लीजिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट टाइम का बना हुआ नहीं है कैटेगरी वाला, निवास थोड़ा पुराना चल जाएगा, थोड़ा नया भी है वो चल जाएगा, मैनेज हो जाएगा, लेकिन अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ है तो वो आपका नहीं चलेगा, वो आपको सीधा जर्नल में काउंट करेंगे। अगर आपके नंबर होंगे तो आप जर्नल में काउंट हो जाएंगे, वरना आप वहीं से रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और हाइट चेस्ट का मैंने डिटेल में बता दिया है। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। चेस्ट थोड़ा बहुत कम है चल जाएगा, हाइट थोड़ी बहुत कम है बिल्कुल नहीं चलेगी। हाइट वाले ध्यान से अपने हिसाब से पोस्चर वगैरह बनाकर खड़े होइएगा ठीक ठाक। अगर आपका 168 से थोड़ा ऊपर है तो आपको ले लिया जाएगा, अगर 168 से नीचे है तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। और अगर बहुत कम है तो कोशिश करिए कि जाइए ही मत, टाइम वेस्ट मत करिए, पैसा बर्बाद मत करिए। अगर ज़्यादा कम है जैसे 165 है, 166 है, अगर इसके पास यहीं पर आपका इतना आ रहा है तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता कि वहाँ आपकी हाइट पूरी हो जाएगी। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट बच रहा है, और हाँ, बहराइच में क्या था कि कोई लिस्ट नहीं लगाए थे क्योंकि बहुत लेट हो गया था, तो लिस्ट नहीं लगाए, सारे लड़कों को इकट्ठा बुलाकर उनको बता दिया कि जो लोग हाइट में बाहर हैं सिर्फ वही लोग अनफिट हैं, बाकी सभी लोग फिट हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम आपको फ़ोन करके बुला लेंगे। तो आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट आपको लग रहा है अभी भी तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।